आइए आज हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में आपकी मुलाकात कराते हैं एक नन्ही ऑथर से। एट अ यंग एज शी इज़ टेकन अ लाइकिंग फॉर राइटिंग, स्पेशली क्रिएटिव राइटिंग। आइए इनसे जानते हैं कि इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। शी इज़ ओनली इन ग्रेड 7 एंड ओनली 12 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने 8 साल की उम्र से अपना पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग को परसू करना शुरू किया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर हर एम्बिशंस राइट नाउ। आपको ये भी बताते चलें कि शी इज़ ऑलरेडी द ऑथर ऑफ 2 इंग्लिश स्टोरी books called The Frightful Night and The Magical Pot. They have both been published by the National Book Foundations. इसके अलावा इनको KSG Star Award भी मिला है in the English Author category. आपकी मुलाकात कराते हैं अलीज़ा आसिफ से। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी उम्र में लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक़ होता है। आप कहानियाँ लिखती कैसे हैं और ये इस इंटरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट किससे मिली? जी, मैं जैसे जब मैं थ्री क्लास में थी और 8 इयर्स की थी तब तो लॉकडाउन था कोविड का, तो ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मैं ना अपना टाइम है ना बुक्स पढ़ती थी और जैसे अल्लामा इकबाल की पोएम्स और ये सारी चीज़ें पढ़ती थी। तो इससे मुझे है ना मोटिवेशन मिली कि मुझे भी लिखना चाहिए और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती है। क्या बात है अलीज़ा। जस्ट लाइक यू, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू रियली एंजॉय रीडिंग। मुझे ये बताओ कि अल्लामा इकबाल का तुमने जिक्र किया, तुम्हारे इंग्लिश स्टोरी टेलर्स में, स्टोरी राइटर्स में फेवरेट कौन है? मुझे फेवरेट जेके राउलिंग की हैरी पॉटर बहुत अच्छी, पूरी सीरीज़ बहुत पसंद है। अच्छा जी, उसमें तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? एंड व्हेन यू आर राइटिंग, आई नोटिस, मैंने तुम्हारी किताब तो नहीं पढ़ी है बट इट्स कॉल्ड द मैजिकल पॉट। सो आर यू ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द विजिटिंग वर्ल्ड और हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड हो? यस हूँ तो सही, बट उसमें लाइक जो मैजिकल पॉट है वो मॉरल स्टोरीज़ में है। हाँ। तो उसमें मॉरल स्टोरीज़ है, लाइक वो मैजिक उसमें आता है लेकिन वो मॉरल में आता है। अच्छा, मुझे बताओ कि व्हाट इज़ इट अबाउट मैजिक जो बच्चों को और तुम्हारी उम्र के लोगों को अट्रैक्ट करता है? आई सीन सो मेनी किड्स लाइक माई ओन 10-year-old नेफ्यू, उसको मिथोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, उसको ग्रीक गॉड्स और उनकी सारी लड़ाइयाँ और चीज़ें बहुत पसंद है। आप लोगों को मैजिकल वर्ल्ड इतनी पसंद क्यों आती है? बिकॉज वो पूरी लाइक मिस्टीरियस तरह की होती है और हाँ। इसमें मिस्ट्रीज भरी हुई होती है और वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है इसलिए। राइट। मुझे ये बताओ अलीज़ा कि अगर तुम्हारे पास एक मैजिकल सुपर पावर होती और तुम्हें चूज़ करने के लिए दे जाता, यू कैन हैव वन पावर, सो व्हाट वुड यू? आई वुड रीड माइंड्स। यू वुड रीड माइंड्स, यानी इधर भी पढ़ने का शौक है भाई। देखो, किताबों को छोड़ के अब लोगों का जहन पढ़ना शुरू। लेकिन इज़न्ट दैट डेंजरस? लाइक अगर मिसाल के तौर पे आई गिव यू अ सिचुएशन, किसी का जहन पढ़ रही हो और वो कोई ईवल प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक दे वांट टू बी डिस्ट्रक्टिव एंड दे वांट टू हार्म समवन, फिर तुम क्या करोगी? Then if I can do something to save it, then I would do it. ठीक है। और मुझे ये बताओ कि अब जैसे माशाल्लाह यू हैव पब्लिश 2 स्टोरी बुक्स ऑलरेडी, हाउ आर दे डूइंग? क्या फ्रेंड्स ने ख़रीदी हैं? जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ी है उनका क्या फीडबैक है? यस, लोगों ने पढ़ी है और लोगों को अच्छी लगी है और नेशनल बुक फाउंडेशन ने पब्लिश किए तो आधे से ज़्यादा तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये बताओ कि डू यू वांट टू कंटिन्यू राइटिंग एज यू ग्रो अप, और तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी होकर भी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखोगी या फिर बड़ों के लिए कहानियाँ लिखोगी? जी, मैं अगर बड़ी होकर लिखूंगी तो मैं दोनों के लिए लिखूंगी। दोनों के लिए लिखोगी? ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एज में आजकल ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत बढ़ गया है। दे वांट टू डू अदर थिंग्स बट नॉट रियली रीड। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहते हैं 90% लोगों ने अपने स्कूल की जो निसाब की टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके अलावा कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। एंड बुक स्टोर्स दिन रात बंद हो रहे हैं, लाइब्रेरीज़ नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा। तुम्हारे ख्याल में इसकी वजह क्या है? क्या हमारे पास इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ नहीं हैं? इन स्टोरीज़ का बच्चों को एक्सेस नहीं है, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे? अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तो रीडिंग की हैबिट डेवलप कैसे करते हैं छोटे बच्चों में? अगर वो बहुत छोटी उम्र से पढ़ना, मतलब वो उनको रीडिंग में अगर उनका इंटरेस्ट हो और वो पढ़ना स्टार्ट कर दे तो मे भी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन आपका कैसे हुआ? यानी आपकी मामा आपको बुक्स लेके देती थी, वो खुद पढ़ के सुनाती थी? कोविड के टाइम में जब तुमने कहा कि तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, उस वक्त क्या होता था? तो उस वक्त मेरे पास स्टोरी मेरी मम्मा मुझे लाइक बाय कर देती थी। मुझे इंटरेस्ट था पहले से, मेरी मम्मा को भी बुक्स रीड करने का बहुत शौक है। सही। तो मैं भी बुक्स रीड करती थी। जो मेरी कोर्स बुक्स थी उसके अलावा मैं बहुत सारी स्टोरी बुक्स रीड करती थी। अलीज़ा, मेरे ख्याल में जिसमें की मैसेज है ना वो ये है कि आपकी मम्मा को भी रीडिंग का शौक़ था। कई दफ़ा पेरेंट्स जो ना मेरे पास भी आते हैं, अक्सर कह रहे होते हैं कि यार किसी तरह हमारे बच्चों को इनकरेज करें। लेकिन बच्चे वही करते हैं जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं। हम जब छोटे थे न्यूज़पेपर ज़रूर आता था, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वोकैबुलरी सीखते थे। आपके घर न्यूज़पेपर आता है?
आता है, और वो भी पढ़ती हो थोड़ा बहुत? यस। एंड यू आर मेंशनिंग कि जैसे जो बच्चों का सेक्शन होता था उसमें हम स्टोरीज कंट्रीब्यूट कर सकते थे, हमारे स्कूल्स के न्यूज़लेटर्स में भी अगर हम अच्छी स्टोरी लिखते थे, अच्छा ऐसे लिखते थे तो वो पब्लिश होता था। ऑल दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट इनकरेजेस अ यंग चाइल्ड। और मेरा रिसेंटली अखबार जहाँ में इंटरव्यू पब्लिश हुआ था। ओ ज़बरदस्त। उसमें तुमने अच्छा मुझे बताओ कि कई दफ़ा बच्चों को ना बाइलिंगुअल होने में मसला होता है। यू राइट स्टोरीज़ इन इंग्लिश, यू रीड स्टोरीज़ इन इंग्लिश, उर्दू में कहानी लिख लेती हो? उर्दू की भी एक छोटी बुक है। उर्दू की भी छोटी बुक है, तो दोनों ज़बानों में लिखती हो? दोनों अपनी किताब को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकती हो? Yes, ये भी एक प्रोजेक्ट दे दिया अब मैंने तुम्हें। अलीज़ा, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई एम सो हैप्पी टू लर्न दैट यंग पीपल लाइक यू, यंग चिल्ड्रन लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव राइटिंग। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। और हम प्रमोट करना चाह रहे थे, आई वुड अर्ज यू टू गो लुक फॉर दिस स्टोरी और पढ़ें और अलीज़ा को फीडबैक भी दे। दिस गोज़ अ लॉन्ग वे। आई एम श्योर कि इफ़ देयर यंग चिल्ड्रन इन योर होम, उनको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी।